Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. The topic of today's discussion is probability. अब students ये वो टॉपिक है जिसमें आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल फील करते हैं और उनको ये पर्टिकुलर टॉपिक थोड़ा टफ लगता है. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस पर्टिकुलर वीडियोस में और आगे के वीडियोस में जो भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होंगे उनमें हम मैक्सिमम प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें और आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ थोड़ा कंफर्टेबल कर सकूं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी वर्ड हम कहाँ यूज़ करते हैं. प्रोबेबिलिटी होती क्या है? तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पर जाएं तो प्रोबेबिलिटी होती है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन इवेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइकलीहुड और चांस ऑफ अकरेंस ऑफ दैट इवेंट. और इसको हम डिफाइन करते हैं कैसे? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस. अब स्टूडेंट्स ये तो बात हुई थियोरेटिकल डेफिनेशन की और एक बुकिश लैंग्वेज की. मैं आपको सबसे पहले ये समझाती हूँ लेमैन लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी वर्ड होता कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी होती क्या है. देखिए, मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया. मैंने आपसे एक चीज़ पूछी कि मंडे के बाद नेक्स्ट डे कौन सा आता है, तो आप हमेशा बोलेंगे ट्यूसडे. ट्यूसडे के बाद कौन सा आता है? वेडनेसडे. आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी वर्ड नहीं यूज़ करेंगे. क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि ये चीज़ सर्टेन है कि वो चीज़ होगी ही, है ना. ये रूल है, ये ऐसा ही होता है. बट अगर मैंने आपको ये बोला प्रोबेबली इट मे रेन टुमारो, प्रोबेबली इंडिया विंस क्रिकेट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान टुमारो, तो यहाँ पर आप वर्ड प्रोबेबल वर्ड क्यों यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड? क्योंकि आप सर्टेन नहीं है कि वो चीज होगी, पर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है. तो जहां पर चीजें सर्टेन नहीं होती बट स्टिल सम अनसर्टेनिटी इज देयर, वहां पर आप वर्ड यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी. और प्रोबेबिलिटी को आप डिफाइन कैसे करते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस. ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का होना बताता है. ठीक है. अब सबसे पहले इसको समझने के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, जैसे मान लीजिए आपको मैंने कहा कि एक कॉइन है, उसको आप टॉस करेंगे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें हेड आए या फिर टेल आए? आपको पता है एक कॉइन को मैं टॉस करने की बात कर रही हूँ, उसमें एक ही हेड है और एक ही टेल है. तो अगर मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रही हूँ तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 1. और टोटल केसेस कितने हो गए? 2. तो आप क्या कहेंगे? 1/2. ऐसे ही मैंने आपसे बोला टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी पूछ रही हूँ तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 1. और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए? 2. अब कुछ टर्म्स हैं जो कि प्रोबेबिलिटी से एसोसिएटेड हैं. सबसे पहली टर्म है रैंडम एक्सपेरिमेंट. ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में इन पर कई बार शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आ जाते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. These are those experiments whose results depends on chance, such as tossing of a coin, throwing a dice, etc. If in an experiment all the possible outcomes are known in advance, but none of the outcomes can be predicted fairly accurately, then such an experiment is called random experiment. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनके रिजल्ट्स डिपेंड्स करते हैं चांस पे. जैसे आपने कॉइन टॉस किया तो उसमें मैटर ऑफ चांस है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. तो जो उसके आउटकम्स डिपेंड करते हैं या उसके जो रिजल्ट्स हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन चांस, जहाँ पर आप प्रिडिक्शन एक्यूरेटली नहीं कर सकते हो पहले से कि हेड आएगा या टेल आएगा, अनलेस एंड अनटिल उसमें कोई बायसनेस नहीं हो. मतलब अगर आपने कॉइन में कुछ चीज़ लगा दी तब तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ऐसे उछालोगे तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. बट अगर कोई बायसनेस नहीं है, आप कोई रिजल्ट्स पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को आप क्या कहते हो? रैंडम एक्सपेरिमेंट्स. दूसरा है सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस क्या होता है? इट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, द सैम्पल स्पेस फॉर टॉसिंग अ कॉइन इज हेड और टेल. सैम्पल स्पेस इन थ्रोइंग अ डाई वो क्या होता है? 1 से लेकर 6 तक. सैम्पल स्पेस बेसिकली क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं. आपने स्टूडेंट्स जब आप छोटे थे 8, 9, 10th में, तो आपने सेट्स पढ़े होंगे. सेट को हम इस तरीके से ब्रैकेट में डिफाइन करते हैं और जितने आउटकम्स हैं, जितने पॉसिबल चीज़ें हैं, रिजल्ट्स हैं, उन सबको हम इन ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं. जैसे अगर हम कॉइन की बात करें तो जब कॉइन की बात करेंगे तो उसमें हेड होगा और टेल होगा, तो ये एक सेट हो गया.
जब हम डाइस की बात करेंगे थ्रो करने की, तो उसमें कितने पॉसिबल आउटकम हो गए, 1 से लेकर 6 तक। तो ये इसकी क्या हो गई, सैंपल स्पेस हो गई। अब ऐसे ही नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट क्या होता है, देखिए, each possible outcome in a sample space is called element or sample points. For example, in tossing of a coin, sample points are head and tail. देखो, जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं सैंपल स्पेस के, जैसे अगर हम डाइस कॉइन की बात कर रहे हैं, तो उस कॉइन के सैंपल पॉइंट्स क्या हो गए, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। अगर हम डाई की बात करेंगे थ्रो करने की, तो उसके पॉसिबल आउटकम सैंपल पॉइंट्स क्या हो गए, 1 से लेकर 6 तक। ऐसे ही नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है इवेंट। इवेंट क्या होता है, एन इवेंट इज अ सैंपल पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस इन विच वी आर इंटरेस्टेड। If an event contains only one element, it is called as simple event. If an event is made up of 2 or more sample points, it is called a compound event or complex event. तो बेसिकली इवेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, वो सैंपल पॉइंट ही होता है सैंपल स्पेस का जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। अगर इवेंट जो है एक एलिमेंट से बना होता है तो हम उसे सिंपल इवेंट कहते हैं, अदरवाइज हम उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड इवेंट कहते हैं। देखो, जैसे एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ बैग कंटेन्स 10 white and 5 red balls and we want to find the probability of drawing 3 white balls in first draw and 3 red balls in second draw is an example of compound event. इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आप देखिए, सबसे पहले तो मैं एक सिंपल इवेंट का एग्जाम्पल आपको क्लियर कर देती हूँ। सिंपल इवेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि एक बैग में 10 वाइट हैं और 5 रेड बॉल्स हैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। और मैंने आपसे बोला कि आपको एक वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। तो आप उसमें क्या करोगे कि वाइट बॉल निकालोगे और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं वो उसका डिवाइड कर दोगे कि टोटल बॉल्स कितनी है। तो ये तो हो गया आपका, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही बॉल निकालनी है, ये तो हो गया सिंपल इवेंट क्योंकि आपने एक ही बॉल निकालनी थी। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 3 वाइट बॉल्स की फर्स्ट ड्रॉ में, पहली बार आप निकालो तो 3 वाइट बॉल्स निकले और दूसरी आपने 3 रेड बॉल्स की निकालनी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इवेंट 2 या 2 से ज़्यादा सैंपल पॉइंट्स का बना होता है तो उसे हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल कौन सा हो गया, कंपाउंड इवेंट का, क्योंकि यहाँ पर 2 इवेंट्स हो रहे हैं, एक तो आप व्हाइट बॉल निकालने की भी बात कर रहे हो और एक आप रेड बॉल निकालने की भी बात कर रहे हो। अगर सिर्फ ये होता कि आपने एक ही बार में, जैसे मान लीजिए टेक अनदर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने कहा ताश में 52 कार्ड के पत्ते हैं और 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती हैं, 4 किंग 4 क्वीन होते हैं, और मैंने आपसे कहा कि एक बार आप कार्ड में से एक किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आप क्या करोगे, एक ही बार की हम बात करें, दैट इज किंग की बात कर रहे हैं, अभी किंग एंड क्वीन 2 की बात नहीं कर रहे, एक ही इवेंट में इंटरेस्टेड है, दैट इज किंग आने की प्रोबेबिलिटी। तो वो इवेंट कौन सा हो गया, सिंपल इवेंट हो गया। स्टूडेंट्स, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी ये मैं आपको डिटेल में अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। अभी सिंपल आपको ये समझना जरूरी है कि जब हम एक इवेंट की बात कर रहे हैं एट अ टाइम तो वो सिंपल इवेंट है, अगर हम एक से ज़्यादा इवेंट्स की बात कर रहे हैं तो वो आपका कंपाउंड इवेंट है। अभी आप सिर्फ यही समझिए, बाकी हम क्वेश्चन से क्लियर करेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। These are such events where the occurrence of one event prevents the possibility of other to occur. Example, in tossing a coin, both head and tail cannot occur on the same toss. Therefore, occurrence of one event rules out the occurrence of the other. Hence, they are mutually exclusive. मतलब इसका मतलब क्या हुआ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट्स होते हैं जो एट अ टाइम इकट्ठे नहीं हो सकते। मतलब जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों इकट्ठे तो नहीं आ सकते। तो दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ऐसे ही या तो इंसान जिंदा होगा या इंसान डेड होगा। कोमा इज एन एक्सेप्शनल केस। तो ये इवेंट कौन से हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। नेक्स्ट है इक्वली लाइकली इवेंट। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज इक्वली लाइकली इवेंट्स। इसमें क्या होता है, इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ इन नो केस वन इज प्रिफर्ड टू द अदर। फॉर एग्जाम्पल, इन थ्रोइंग अ डाई ईच नंबर हैज इक्वल चांस ऑफ कमिंग अप। इन टॉसिंग ऑफ अ कॉइन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल इज सेम। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वली लाइकली इवेंट्स वो इवेंट्स हुए जिसमें सबके आने की